नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था उत्सर्जन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हम सारी बेसिक चीज़ें बता चुके हैं आपको कि हम किन किन चीज़ों का उत्सर्जन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होती हैं, और यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है और अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, आज जो अपना मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा मानव उत्सर्जी अंग। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो होता है किडनी, और हम आज पूरी बात करेंगे किडनी को लेकर। ठीक, किडनी हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, ठीक, किडनी का वजन कितना होता है, किडनी किस आकार की होती है, ठीक है, और इसका विथ स्ट्रक्चर की हम सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र, और इसकी दूसरी क्लास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हमने बताया था कि इसमें हमें पढ़ना है मानव उत्सर्जी अंग। क्या पढ़ना है? मानव उत्सर्जी अंग। और तो हम सारा सब कुछ पढ़ चुके थे, हमें आज पढ़ना है मानव उत्सर्जी अंग। और मानव उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं ये चीज भी हमने बता रखी थी। उस दिन हमने बताया था कि सबसे पहले जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो होता है किडनी। इसके बाद आपका होता है त्वचा यानी स्किन, यकृत यानी लीवर, ठीक, और आहार रंध्र। ठीक, अब इसमें जो किडनी होता है, कई बार आया है कि बताइए हमारे शरीर की प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी। ठीक, और ये दो चीजें जो होती हैं ये क्या है? ये है हमारी सहायक उत्सर्जी अंग। सहायक उत्सर्जी। ठीक, तो हमको जो फोकस करना है, हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है किडनी पर। ठीक, कि किडनी में ऐसी कौन सी चीज होती है जो यूरिन बनाने का कार्य करती है। किडनी हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को वेस्ट के रूप में बाहर निकालने का काम करती है। ठीक, ये पीएच का बैलेंस भी करती है, हम सब कुछ बताएंगे अभी। ठीक, और किडनी का मुख्यतः कार्य क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना। किस चीज का? ब्लड का। अब ये जब ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है तो उसी टाइम नेफ्रॉन क्या करते हैं? मूत्र बनाने का कार्य करते हैं, यूरिन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो हम पहले इतना नोट करेंगे, इसके बाद हम बाकायदा फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक, तो इतना नोट करिएगा आप। और हमने बताया था उत्सर्जन तंत्र में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें हमने और सब सारे जीव के बारे में भी बता दिया था उस वीडियो में कि हमारा कौन सा जीव किस जगह से उत्सर्जन करता है। ठीक, तो आज हमें केवल बेसिकली किडनी पे ही बात करनी है। ठीक, तो हम देखेंगे मानव उत्सर्जी अंग, और हम बात करेंगे अब किडनी। किसकी? किडनी। ठीक, तो सबसे पहली बात तो किडनी, पहला ही क्वेश्चन की यह प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। क्या होता है? यह है प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। यह संख्या में कितने होते हैं? संख्या में किडनी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इनका वजन, कभी कभी वजन भी पूछ लेता है, तो वजन इनका होता है 1 से 40 ग्राम। ठीक, इनका आकार क्या होता है? यह राजमा के आकार की होती है। किसके आकार की? राजमा आपने खाया होगा, यह राजमा के आकार की होती है। ठीक, ये चीज हो गई किडनी। अब किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी का कार्य भी देखें हम, क्योंकि कभी कभी पूछता है। तो किडनी का कार्य क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। क्या करना? ब्लड का यानी
रक्त को छानना, ठीक। या इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कह दें कि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को या वेस्ट मटेरियल को मूत्र मार्ग से बाहर निकालना, ठीक। इसके बाद फिर क्या होता है कार्य, ये हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस भी रखती हैं। पीएच का क्या करती हैं, बैलेंस रखती हैं, बैलेंस बनाती हैं। क्या करती हैं, पीएच मेंटेन करती हैं। दूसरी बात, यह लवण का संतुलन करती हैं। हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण, उनका क्या करती हैं, ये संतुलन बनाती हैं, ठीक। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है किडनी के बारे में, तो आप इतना नोट करो। और हमने कल इसकी वीडियो में, पिछली वीडियो में जो हमने बताया था कि किडनी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। अब नेफ्रोलॉजी क्यों कहलाता है, ये चीज अभी हम बताने वाले हैं, ठीक। पहले आप इतना नोट करो। अब हम इसके बाद में फिर बताएंगे, फिगर बनाएंगे, और फिगर के माध्यम से आपको बनाएंगे कि क्या होती है रीनल आर्टरी, क्या होता है रीनल वेन, ठीक, क्या होती है हमारी रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस। क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि बताइए हमारी जो, देखो हमारे किडनी में ही तो स्टोन होती है, और किडनी की किस पार्ट में होती है। क्वेश्चन आता है कि बताइए जो हमारी स्टोन होती है या पथरी होती है वो किडनी के किस पार्ट में होती है। तो किडनी के कितने पार्ट होते हैं, ये सब हमें अभी फिगर के माध्यम से समझेंगे, ठीक। ठीक, ये हमारी हो गई दो किडनी। यहां से जो हमारा ब्लड आता है, मतलब पूरे शरीर से किडनी तक जो ब्लड ले आने का कार्य करता है, ले जाने का कार्य करता है, उसी को बोलते हैं हम रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी, या इसी को कहते हैं हम हिंदी में वृक्क धमनी। इसका कार्य क्या होता है, यहीं पे देखो सारी चीजें समझते जाना, कुछ लिखना नहीं है, नोट अलग से नहीं करना है। वृक्क धमनी का कार्य होता है कि हमारे शरीर से ब्लड को किडनी तक ले जाने, क्योंकि किडनी तक जब ले जाएंगे तभी तो उसका फिल्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक। इसके बाद दूसरा ठीक, दिख रहा होगा यहां तक, ठीक है। तो ये चीज क्या होगी, अब यहाँ पे है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के बाद जब यहाँ पे किडनी क्या करती है, इसका फिल्ट्रेशन करती है, तो यहाँ पर होता है हमारा रीनल वेन या वृक्क सिरा, जिसको हम क्या कहते हैं, वृक्क सिरा। ये क्या करते हैं, फिल्टर्ड ब्लड को हमारे बॉडी में ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक। और अपशिष्ट पदार्थों को इस यहाँ पे ये क्या होती है, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। ये क्या होता है हमारा मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध चीजें हैं, वो हमारे मूत्र मार्ग से क्या चली जाती है, बाहर चली जाती हैं, ठीक। तो ये हमारा, इसको ये कहलाता है मूत्र मार्ग। और ये होता है मूत्राशय। क्या होता है, मूत्राशय, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, मूत्राशय जो होता है, यहाँ पे यूरिन थोड़ी देर के लिए इकट्ठा रहता है, ठीक। हम थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर पा रहे हैं केवल किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो यूरिन होता है थोड़ी देर के लिए इकट्ठा रहता है। अब इसके बाद जो हमारी बात आएगी वो इस आएगी कि किडनी के कितने पार्ट होते हैं, ठीक। 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस, ठीक। तो ये 3 कौन कौन से काम करते हैं, इनके तीनों के काम क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सा काम होता है, ये हम बताएंगे। रीनल पेल्विस क्यों इंपॉर्टेंट है और रीनल कॉर्टेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे समझें कि जैसे किडनी ये है,
मतलब ये दोनों किडनी है, एक ये किडनी ये है, और इस किडनी को अगर हम बीचों बीच से ऐसे काट दें, ठीक, अगर हम इन बीचों बीच से काट दें तो इसके 3 पार्ट बनते हैं। कितने पार्ट बनते हैं? 3। अगर इससे हमने ऐसे काट दें तो इसके 3 पार्ट बनते हैं। तो ये पहला भाग होता है जिसको बोलते हैं हम रीनल, दिख रहा होगा यहाँ पे, रीनल कॉर्टेक्स। क्या होता है? रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद दूसरा हमारा भाग होता है इस टाइप से, जिसको बोलते हैं रीनल मेडुला। क्या बोलते हैं? रीनल मेडुला। और जो तीसरा भाग होता है हमारा, उस तीसरे भाग को बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, अब समझना है कि होता क्या है। हमने बताया था कि किडनी का जो कार्य होता है वो क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आए कि बताइए का यूरिन का निर्माण कौन करता है या मूत्र का निर्माण कौन करता है, तो मूत्र का निर्माण करता है नेफ्रॉन। कौन करता है? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन एक सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में किडनी में पाई जाती हैं। और किडनी के किस भाग में पाई जाती हैं, यही हम बताने वाले हैं कि जो ये नेफ्रॉन होती हैं ये किडनी के रीनल कॉर्टेक्स वाले भाग में पाई जाती हैं। और रीनल कॉर्टेक्स वाले भाग में ये करती क्या है? जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा होता है तो ये यूरिन का निर्माण करती है, यानी मूत्र बनाने का कार्य करती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए नेफ्रॉन का निर्माण कहाँ होता है? तो नेफ्रॉन का निर्माण कहाँ होता है? रीनल कॉर्टेक्स में। ठीक, इसके बाद नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन क्या करती है? मूत्र बनाने का काम या यूरिन बनाने का कार्य करती है। इसके बाद जो रीनल पेल्विस की जो बात होती है वो ये होती है, देखो यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा। सबसे पहले देखो ये एक परत ये है और दूसरी ये है और तीसरी ये है। ठीक, तो हमारा जो फिल्ट्रेशन इसमें पहले फिल्टर्ड हुआ, इसमें हुआ, फिर इसके बाद इसमें हुआ। तो कुछ रंध्र हमारे इसमें मतलब पूरे कायदे से क्या होता है, जो हमारे यहाँ छन जाता है, फिर इसके बाद इसमें भी हो जाएगा, छन जाएगा। इसके बाद जो चीजें वेस्ट मटेरियल बचता है वो इसमें क्या होता है, नहीं छन पाता है, वही रीनल पेल्विस में जाकर के क्या बन जाता है? स्टोन बन जाता है। यहाँ पे जो भी छोटे छोटे कण रह जाते हैं वही क्या किस रूप में बन जाते हैं? स्टोन के रूप में। किस रूप में? स्टोन, या जिसको हम बोलते हैं पथरी। ठीक, हमें क्या करती है? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि ये पेशाब नली जो होती है, हमारी मूत्र नलिका होती है, उसमें क्या करती है? प्रॉब्लम करती है। ठीक, समझ रहे? तो ये चीज समझ रहे। अब क्वेश्चन यहाँ से कितने बने कि बताइए नेफ्रॉन का निर्माण कहाँ होता है? नेफ्रॉन रीनल कॉर्टेक्स में होता है। ठीक, स्टोन हमारे किडनी के किस भाग में किडनी के किस भाग में स्टोन या पथरी बनती है? तो रीनल पेल्विस में। ठीक, और किडनी के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस। ठीक, अब इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं है। मूत्र मार्ग का काम क्या होता है कि यहाँ से मूत्राशय तक जाता है, या यूरिन कहाँ तक जाती है? मूत्राशय तक। और यहाँ थोड़ी देर के लिए यूरिन इकट्ठा रहता है और ये होता है हमारा, यहाँ से हमारा क्या? मूत्र बाहर हो जाता है। ठीक, या इसको मूत्र मार्ग ना कह के यहाँ पे मूत्र नलिका बोलिएगा। ठीक, क्या होती है? मूत्र नलिका। ठीक, तो ये फिगर आपके लिए हमने सारा सब समझा दिया आपको। ठीक, अब आप आराम से लिख सकते हैं बाकायदा। ठीक, आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद आप समझ लें। तो सबसे पहले हमने बताया कि किडनी के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस। ठीक, इनके कार्य हम अभी लिखा दे रहे हैं कि किडनी के प्रमुख, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें किस चीज पे फोकस करना है। हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है केवल एक ही बात को समझाता है। किसको? किडनी को। किसको समझाता है? किडनी को। और हमने जो भी कल पिछली वीडियो में हमने जो आपका लेक्चर पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो हमने वहीं पे कवर कर दिए थे। अब जैसे हमने उत्सर्जन तंत्र को पढ़ाया है तो हम तुरंत किसके बारे में? प्रमुख उत्सर्जी अंग हमारा कौन सा है? किडनी। तो हम पूरा किडनी के बारे में ही बताएंगे। जो क्वेश्चन मानते हैं वो किससे बनते हैं?
किडनी से ही बनते हैं। जब हम आगे जाकर के श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो हम लंग्स को ही पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? लंग्स, फेफड़े को। और फेफड़े में एल्वोली जो होती है उनको पढ़ाएंगे। क्यों? जिसके लिए जो चैप्टर बना है उसी पर फोकस कर रहेंगे हम। ठीक, तो हमारा प्रमुख उत्सर्जन कौन सा है? किडनी है। किडनी के प्रमुख कार्य कौन से हैं? हमने बता दिए थे। अब प्रमुख भाग कौन कौन से? नंबर पहला रीनल कॉर्टेक्स, मेडुला रीनल पेल्विस, ये 3 भाग होते हैं। ठीक, हमने बताया था कि रीनल कॉर्टेक्स करता क्या है? रीनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का निर्माण होता है। किसका? नेफ्रॉन का निर्माण होता है। और रीनल पेल्विस में क्या होती है? स्टोन बनती है। क्या बनती है? स्टोन बनती है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी के किस भाग में स्टोन बनती है, तो रीनल पेल्विस वाले भाग में। ठीक, अच्छा, जब प्रैक्टिस सेट होगा तो आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा होता है, ठीक, इसके बाद जो हमारा पूछता है कि बताइए जो यूरिन होता है या मूत्र, उसका जो पीएच होता है वो कितना है? वो 6.0। आप कहीं भी देखेंगे तो यूरिन का जो पीएच है वो 6.0 होता है। ठीक, अम्लीय कैसा? अम्लीय क्षारीय के बारे में आप जान गए होंगे कि 7 से जो नीचे होते हैं वो अम्लीय होते हैं। 7 जिसका होता है उसका जिसका पीएच 7 होता है वो कैसे? उदासीन होते हैं। और जिसका 7 से ऊपर होता है वो कैसे कहलाते हैं? क्षारीय कहलाते हैं। ठीक, लेकिन कभी आ जाए कि ताजे मूत्र का पीएच कितना होता है, तो आप बताएंगे 4.5। फ्रेश यूरिन। ठीक, क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप कभी भी देखेंगे केवल यूरिन की बात कर रहा है तो 6.0 और फ्रेश यूरिन की बात करें तो 4.5। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब हम किडनी के बारे में जाने हैं। और किडनी को जैसे ही जानेंगे तो हम किडनी के बाद फिर जानेंगे नेफ्रॉन को। अभी हमने एक वर्ड लिया था, क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या काम करते हैं? ठीक, तो नेफ्रॉन हेडिंग डाल लीजिए आप, नेफ्रॉन। किडनी में सबसे ज्यादा अधिक पाई जाने वाली चीज कौन सी होती है? कौन सी नलिकाएं होती हैं? नेफ्रॉन। ठीक, इसी वजह से किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। बता चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक, तो नेफ्रॉन जो होती हैं ये अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अति सूक्ष्म नलिका होती हैं। यह संख्या में लगभग 2 मिलियन पाई जाती हैं। यह कार्य क्या करती हैं? यह रक्त में यह यूरिन का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? यूरिन का निर्माण करती हैं। किससे? ब्लड से। ठीक, जब हमारी किडनी क्या कर रही होती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही होती है, तो नेफ्रॉन उसी टाइम क्या करते हैं? यूरिन बनाने का काम करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसी वजह से किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? लिख लीजिए, किडनी का, क्योंकि इसी सबसे ज्यादा संख्या में क्या है? नेफ्रॉन। तो किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक, इतनी बातें क्या हो गई? क्लियर। ठीक, अच्छा, इसके बाद अब हम देखेंगे, क्वेश्चन आता है कि बताइए हमारे जो यूरिन का कलर होता है वो पीला किस वजह से होता है? ठीक, तो देखें, यूरिन का पीला या हल्का पीला, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है कि हल्का पीला रंग। ठीक, तो पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम को एक दूसरे नाम से जानते हैं, यूरोबिलिन पिगमेंट। क्या है?
एक दूसरा नाम, अन्य नाम यूरोबिलिन पिगमेंट, इसका एक दूसरे नाम से भी जानते हैं यूरोबिलिन पिगमेंट। ठीक, कई बार यही आया है केवल, ये तो अगर अन्य किसी दूसरे नाम से जान ये बता भी जाए तो ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिससे यूरिन का कलर कैसा होता है, पीला होता है, तो हम बताएंगे यूरोबिलिन पिगमेंट। दोनों के नाम एक ही हैं, केवल इसका ये दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये इतनी चीज हो गई। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन आता है कि बताइए हमारे मूत्र में गंध किसके कारण आती है? तो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। हमने कल भी बताया था आपको। ठीक, मूत्र में गंध अमोनिया के कारण आती है। अब इसको हम आप समझाए दे रहे हैं कि क्यों आती है। देखो, जो मानव उत्सर्जन करता है किस चीज का करता है? वो करता है यूरिया का। हमने उस दिन बताया था आपको कि जो मानव उत्सर्जन करता है वो करता है यूरिया का। ठीक, जो यूरिया होता है हमारा, वो यूरिया में क्या क्या होते हैं? सॉल्ट भी होते हैं, ठीक, मिनरल्स भी होते हैं। सपोज ये यूरिया है और इसमें क्या है? साल्ट भी है, मिनरल हैं, सारी चीजें हैं। ठीक, अब ये यूरिया का जब उत्सर्जन होगा तो ये यूरिया का जैसे ही उत्सर्जन हो जाता है, ऐसे समझिएगा जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं और तुरंत, क्या टॉयलेट से तुरंत बदबू आती है? नहीं आती है, थोड़ी देर बाद आएगी, आधा घंटे 15 मिनट बाद आएगी। क्यों? कि हमने जैसे ही यूरिया का उत्सर्जन किया और इसके बाद उसमें क्या पनप जाते हैं? बैक्टीरिया। क्या पनप जाते हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन मिनरल साल्ट का क्या करते हैं? भक्षण। क्या करते हैं? भक्षण, यानी ये खाने का कार्य करेंगे। भाई क्या करेंगे? इन मिनरल्स को खाने का। जैसे ही ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसको खाने का कार्य करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? ये तुरंत ही अमोनिया में बदल जाएगा। और अमोनिया क्या होती है? तीक्ष्ण गंध वाली होती है। क्या है? यह तीक्ष्ण गंध वाली। ठीक, इसी वजह से मूत्र में गंध आने लगती है। किसके कारण? अमोनिया के कारण। ठीक, तो ये चीजें हमारे हिसाब से आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया, उत्सर्जन तंत्र में सारा सब कुछ हमने बताया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कार्बनिक वर्ज्य पदार्थ, इसके बाद नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, फिर हमने बताया कि कौन से जीव किन किन चीजों का उत्सर्जन करते हैं, कहाँ से करते हैं ये। इसके बाद फिर हमने मैग्नेट फोकस किया मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी। किडनी के हमने सारे भाग बताए आपको। ठीक, इसके बाद बताया हल्का पीला रंग क्यों होता है, इसमें गंध क्यों आती है। ठीक, अब ये छोटा सा चैप्टर है जैसे उत्सर्जन तंत्र, तो आपका उत्सर्जन तंत्र ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र में हमारे हिसाब से कोई चीजें छूटी नहीं है, और जो चीज छूट भी गई होगी तो आपका प्रैक्टिस सेट के दौरान ये क्या कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि यूरिन में जो गंध आती है वो किसके कारण? अमोनिया के कारण। इसका हल्का पीला रंग होता है, किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक, दूसरी चीज एक और, जो सांप क्वेश्चन आता है, सांप और सांप, मगरमच्छ और पक्षी में कैल्शियम बाई कार्बोनेट पाया जाता है, जिसे वह आहार नाल द्वारा उत्सर्जित करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी वजह से हमने बताया भी है आपको कि सांप, देखो क्वेश्चन आ जाए कि बताइए सांप किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? कैल्शियम बाई, या पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम बाई कार्बोनेट पाया जाता है, जो अपने किसके? आहार नाल के माध्यम से वो क्या करते हैं? उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी का काम करते हैं। हमने पहले भी बता रखा है आपको कि आहार नाल हमारा किस में आता है? उत्सर्जी अंग में ही आता है। बताया ना, यकृत, आहार नाल, स्किन, ये सारी चीजें क्या है? सहायक उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो
इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये उत्सर्जन तंत्र। तो हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया है। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक, तो आप वीडियो देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो की लिंक पड़ी रहती हैं, तो आप उस पर लिंक करिए और वीडियो देखिए। वीडियो देखो सीक्वेंस से आप देखेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। थैंक यू।